आज तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक ले रहे हैं। तो 14वां और 15वां भगवान कर्म की महिमा बराबर बता रहे हैं कि कर्म सृष्टि में अपरिहार्य है और कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि सृष्टि भगवान ने बनाई है तो इसके संचालन के लिए कर्म की आवश्यकता है। तो तीसरा अध्याय कर्मयोग है। वो कर्म करें, मन में रहती है कि उसका पाप या फल हमको भोगना न पड़े, तो उसको वो योग बना दे, कर्मयोग, यानी उसको भगवान से जोड़ दे में, उसको निरंकार बुद्धि से फल की आशा छोड़ के करें। क्योंकि एक चक्र चल रहा है इस सृष्टि का। वो भगवान ने बताया था कि ये सृष्टि जो बनाई है ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार बनाई कि हर आदमी अपने हिस्से का कर्म करता रहे, और तो ये सृष्टि के चलती रहेगी। तो उन्होंने कल बताया था जो अपना कर्म नहीं करता है या केवल अकेला भोगता है वो चोर है, पापी है। तो उसका चक्र क्या है वो भगवान 14वें और 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि अन्न से ही भूतमात्र की उत्पत्ति होती। परमात्मा ने सृष्टि बनाई अपनी जो मृत्यु लोक है, इसमें अन्न से ही शरीर पलता। तो अन्न बिल्कुल अनिवार्य है। और बरसात से अन्न उत्पन्न होता है। यज्ञ कार्य जो हम पुण्य कार्य करते हैं, यज्ञ कार्य करते हैं, उनसे बरसात होती है। और कर्म से ही यज्ञ संपन्न होते हैं कि जो कर्म निष्काम भाव से करते हैं, फल न चाह के, और यज्ञ हो जाते हैं। और वो कर्म वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं। वेद अविनाशी परमात्मा, यानी ये परमात्मा की इसमें इच्छा है कि आप कर्म करें। और यज्ञ में परमात्मा सर्वदा अविनाशी वो तत्व प्रतिष्ठित है। कर्मो वही सह, ऐसा कहा है कि भगवान कृष्ण कर्म यज्ञ का ही स्वरूप है। यज्ञो वही सह मतलब तो अन्न से ही जीव मात्र पलता है। ये हमारा अनुभव है कि बिना अन्न खाए हम कई दिन तक जीवित नहीं रह सकते, 1-2 दिन भले ही निकाल दो। तो अब ये एक चक्र है कि आपको यज्ञ कार्य करना है, क्योंकि मतलब आप यज्ञ करेंगे तो बरसात होगी, बरसात होगी अन्न होगा, और अन्न से आप फलेंगे। अब यदि हम उस चक्र में हमारा जो हिस्सा है यज्ञ कार्य वो नहीं करते हैं तो वो हमारी गलती है। और जो इस यज्ञ चक्र में के अनुसार लोक में व्यवहार नहीं करता, केवल इंद्रियों में आसक्त रहता, उसका जीवन फिर भगवान बता रहे पापमय रहता है। वो व्यर्थ जीवित रहता है, उसका जीना न जीना बेकार है। क्योंकि एक चक्र चल रहा है। आप मतलब अन्न पाना चाहते हो, उसका जो भोग तत्व है वो तो लेना चाहते हो, और अपना जो कर्तव्य है उसमें जो कर्तव्य कर्म का हिस्सा है उससे आप बचना चाहते हो। तो पहले तो केवल अकेला भोग रहा है तो चोर है। फिर वो खुद के लिए पकाता है, क्योंकि सृष्टि में कईयों का योगदान है, देवताओं का, और सृष्टि में हमारे समाज देवता का भी है। जैसे हमने जो भी विज्ञान के आविष्कार किए या जो शास्त्र बनाए हैं, उनमें कई हमारे पूर्वजों का योगदान है। तो उनका हिस्सा जो भी जिस रूप में निकलता है वो देना चाहिए, ये भगवान चाहते हैं। नहीं करता है तो उसका जीना व्यर्थ है। मतलब जो सृष्टि चक्र में अपना योगदान नहीं देता है। अब जो नहीं करना चाहिए एक अलग स्थिति है ज्ञानी की, जो आत्मा में ही उसने सब पा लिया, फिर वो सृष्टि के भोगों में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है। भोजन मिल गया तो ठीक है, न मिला तो कोई बात नहीं, और वो स्वाद का तो प्रश्न ही नहीं पैदा। तो आत्मा में लीन रहता है, आत्मा में तृप्त रहता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है। उसको कोई कार्य न करे, ऐसी ज्ञानी स्थिति तो अलग बात है। तो अर्जुन बार बार भ्रमित हो रहे हैं कि मैं कर्म करूं या ज्ञानी की स्थिति में आ जाऊं। तो अर्जुन कर्म कर ही रहा है, कहने में भी कर रहा है कि मैं ये कर्म छोड़ के वो पलायन का कर्म ले लूँगा। तो कर्म तो कर ही रहा ना वो। अपन मतलब कई बार बोलते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते। यानी इच्छा है कि मैं ये नहीं चाहता, ये भी तो एक इच्छा ही का ही स्वरूप है। बड़ा सूक्ष्म होता है, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है। तो उसको कोई कार्य नेता तो अर्जुन को इशारे में कह रहे हैं कि आपकी अभी वो स्थिति नहीं है। सारे जीवन आपने युद्ध किए हैं, कर्म किए हैं। युद्ध के ये अपने राजगद्दी पाने के लिए ही छेड़ा गया है दोनों पक्षों की ओर से, और इसलिए आप उस स्थिति में नहीं है ज्ञानी की। तो उसका स्वप्न देखना आपके लिए व्यर्थ है। भगवान कह रहे हैं ये कर्म करने से या न करने से कोई लाभ नहीं होता उसको, ज्ञानी की स्थिति में, कि कर्म हो रहे हैं न हो रहे हैं, उसको व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं हो रहा है, और उसको कुछ पाना शेष नहीं है, जानना शेष नहीं है, करना शेष नहीं है। वो बहुत दुर्लभ स्थिति है। यानी आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा है, करोड़ों में एक आध आदमी वास्तव में इस स्थिति में आता है। तो उसका कर्म का बीज ही नष्ट हो चुका होता है। कोई ज्ञान भी मतलब उसको जरूरत नहीं है, कोई साधन की जरूरत नहीं है। पर जब तक ज्ञान नहीं हुआ कि सब कुछ परमात्मा है, और वो ज्ञान उसी को कहते हैं जो आत्मसात हो गया, तब तक कर्म करना चाहिए।
तो उसका 19वें श्लोक में भगवान तरीका यही बता रहे हैं, साधारण आदमी को, बहुमत को, अधिकांश को, क्यों तो अपवाद है जो करोड़ों में एकाध होता है ज्ञानी की स्थिति, सर्वदा अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। वो बार बार बता रहा है कि जैसे कोई कर्म है और उसका फल भोगना पड़ता है, ये पलायन का कारण बन रहा है अर्जुन का, और हम भी कई लोग ये डर जाते हैं कि पाप लगेगा। तो युद्ध शरीर का कर्म जान करके भूमिका युद्ध की बनाई है कि बिल्कुल स्पष्ट सामने से लगेगा कि ये घोर कर्म है, पाप कर्म है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो सृष्टि में जो आवश्यक कर्म है, वो चाहे युद्ध शरीर का घोर कर्म हो, आवश्यकता होती है तो भगवान उसी के लिए अवतार लेते हैं। उनकी योजना में तो अपरिहार्य और करना चाहिए। तो अनासक्त भाव से करते, यदि कर्म को अपना नहीं मानते, एक भगवान की योजना मानते और उसके फल के बारे में चिंतन नहीं करते, तो अर्जुन के मन में ये भ्रम पैदा नहीं होते। तो अनासक्त होकर फल की इच्छा न रखते हुए भगवान का कर्म मान के आप कर रहे हैं तो आप मुक्त हैं, मुक्त होंगे भी और मुक्त हैं ही, ये भगवान कह रहे हैं। फिर दृष्टांत दे रहे हैं कि जनक नाम के राजा हुए। पूरी गीता में एक ही राजा का वर्णन है जो कर्मयोगी थे। तो वो राजा थे तो निश्चित रूप में उनके भोग साधारण आदमी से बहुत ज़्यादा है, रानियाँ हैं, सुंदर महल हैं, सब सारे भोग सामग्री है। पर वो निर्लिप्त भाव से राजकारी करते थे और भगवान का राज्य मानकर उसको पूरे एक निष्ठा से कर्मयोग का आचरण करते हुए करते थे। तो उनको कोई पाप या पुण्य लगता नहीं, कोई भी भोग दृष्टि से कोई भी विषय को वो भोगते नहीं थे, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते थे। तो लोक संग्रह में दृष्टि रखकर, मतलब ये जनक का उदाहरण दिया है, तो वो कर्मयोगी थी और इतनी ऊंची स्थिति थी कि सुखदेव जो महाज्ञानी थे, ज्ञान लेने के लिए जनक के पास गए थे। कर्मयोगी की बड़ी महत्ता है, महिमा है, भगवान बता रहे हैं। तो उसके लिए एक लोक संग्रह है कि साधारण आदमी मतलब बहुमत में जो आदमी है, अधिकांश आदमी जो बड़े आदमी कार्य करते हैं उसकी नकल करते हैं। ये नियम है प्रकृति में। हर युग में एक महापुरुष होते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो उसको लोक संग्रह शब्द दिया है कि वो अच्छे कर्म करता है तो लोग उसके हिसाब से सुधरेंगे, वो भी उसी हिसाब से कर्म करेंगे। यदि बड़ा आदमी गलत काम करता है और यदि वो उनका हीरो है, आदर्श है, तो नीचे वाले भी बिगड़ेंगे। इसलिए लोक संग्रह के लिए ज्ञानी को कर्म का त्याग न करके इतने सुंदर ढंग से, क्योंकि उसको कोई न तो कर्म की कामना है न फल की कामना है, तो वो कर्म जो करेगा समाज में कर्म करने का दृष्टांत देने के लिए करेगा, इसलिए उसके कर्म में खुशबू होगी। उनको अवश्य कर्म करना चाहिए। भगवान के अपना मंतव्य है जो ये बता रहा है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि जैसे जनक ने कहा, अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, धर्म युद्ध में ही भाग लेता था और बड़े अनुभवी था, अच्छे घराने से था। तो इसलिए जनक का उदाहरण देके भगवान समझा रहे हैं कि लोग तुमसे नकल करेंगे। यदि अर्जुन श्री का महायोद्धा भी धर्म युद्ध से या युद्ध से या कर्तव्य से, मतलब गृहस्थी में भी ये कर्तव्य है, ये युद्ध ही है एक तरह से, पलायन कर गया तो दूसरे लोग क्या करेंगे? तो वो तुम्हारा दृष्टांत देंगे, अर्जुन भगोड़ा था, भाग गया, डर गया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग फिर मतलब तुम्हारा दृष्टांत देंगे और गलत परंपरा पड़ जाएगी। जब भी कोई कर्तव्य का काम आएगा और थोड़ी सी बाधा दिखाई दी या कोई मेहनत दिखी तो लोग भाग जाएंगे। अर्जुन को भगवान बता रहा है, इसलिए तुम्हारा बिल्कुल कर्तव्य है। जैसे अंधा मनुष्य चलता है तो उसके आगे आँख वाला आदमी हो तो उसका हाथ पकड़ के अंधा मनुष्य भी चल सकता है। तो तुम मतलब ऐसे हो, समाज के हीरो हो, तो तुम्हारे आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे लोग दूसरे भी उसका नकल करे, उसका अनुसरण करे, अनुचरण करे। और स्पष्ट कर रहे हैं 21वें श्लोक में कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य जन उसका अनुसरण करते हैं, नकल करते हैं। जो जिसको वो प्रमाण मानता है लोग उसका अनुसरण करते हैं, मतलब वैसा ही करते हैं भगवान के। जैसे है हमारे युग में भी अभी गांधी जी हुए तो हम कोट करते हैं उनको, और कि भाई गांधी जी ने उस समय क्या किया था। और गहराई में जाए तो शंकराचार्य हुए, रामकृष्ण हुए, नानक हुए, कबीर हुए, तुलसीदास जी ग्रंथ के माध्यम से जो बातें कहते हैं वो प्रमाण है। तो उनका कर्तव्य बनता है कि वही बात कहे और वही करे जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, समाज का संचालन निष्काम भाव से होता रहे। तो ज्ञानियों को भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का स्पष्ट मंतव्य है। संत जनों को, भले आदमी को जो कि निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं, तो कर्म में कुरूपता नहीं होगी, कर्म गलत नहीं होंगे,
उनको विशेष रूप से ऐसा आचरण करना चाहिए। अभी पहले जनक का उदाहरण दिया, अर्जुन के उनके दृष्टांत के माध्यम से समझाया, और अब भगवान स्वयं का उदाहरण दे रहे कि मैं साकार रूप में जब अवतार लेता हूँ, निर्गुण निराकार ये असली तत्व है, तो जिस उद्देश्य से अवतार लेता हूँ वो जो कर्म उस अवतार के द्वारा किए जाने उनका पूरी निष्ठा से कर्मयोग का आचरण करते हुए प्रतिपादन करता हूँ, उस कर्म करता हूँ। आप देखिए कि जैसे मैं जो बोलता हूँ लोग उसको सीखते हैं, करते हैं। राम में अवतार में जो हुए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जो भी उन्होंने किया आज भी हम हजारों साल बाद उसको याद करते हैं और वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो वो बोले कि मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म के जो प्रतीक है उनका नाश करता हूँ और धर्म को आगे बढ़ाता हूँ। यही मतलब हर मनुष्य का कर्तव्य है कि मानवता आगे बढ़े, धर्म की पुष्टि हो। अवतार लेके भगवान कहते हैं मैं कभी भी मतलब मेरे को कोई भी पाना जानना शेष नहीं है करना, फिर भी मैं करता हूँ कर्म मतलब भगवान कर्म योगी थे और निरंतर सतत हम लोगों के शरीर से जितना श्रम होता है उससे ज़्यादा श्रम करते थे। तो यदि मैं ढिलाई करूं या आलस्य करूं तब दूसरे लोग भी वैसा ही करेंगे। तो कर्म को पूरी दक्षता से करना है, दूसरे के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए या अच्छे कर्म करने में सबसे बड़ी एक ही बुराई या कमी है कि हम उसको पूरी ईमानदारी निष्ठा से नहीं करते। तो जैसे सकाम कोई कर्म करता है वो पूरा अपना मनोयोग से करता है क्योंकि जितना कर्म करेगा उतना पैसा मिलेगा, वैसे ही निष्काम कर्म योगी को पूरा वैसे ही करना चाहिए, फल मिले न मिले। पर समाज में जो उसका आचरण है सैकड़ों साल तक, 100 साल तक लोग उससे सीखते हैं। कृष्ण भगवान को 5000 साल हो गए, आज भी वो कोट होते हैं उन्होंने जो गीता में कहा, दुनिया में करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होते हैं। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत भाग्यशाली लोग अधिकारी हैं गीता श्रवण के। तो आप और हम सब भाग्यशाली हैं। तो पूरी जैसे सकाम जिसको कामना कि 1 घंटे के इतने पैसे मिलेंगे तो ज़्यादा घंटे काम करता है और पूरा सही करता है, उसी दक्षता से निष्काम कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। कोई भी आलस नहीं करना चाहिए, कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहिए। तो मेरा ही नकल करते हैं प्राणी और भगवान कहते हैं महापुरुषों का करते, तो उनको पूरी दक्षता, योग्यता, निष्ठा से कर्म करना चाहिए। और उसको देखने वाले, करने वाले, नकल करने वाले, अनुसरण अनुकरण करने वाले भ्रष्ट न हो, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। स्पष्ट बता रहे भगवान 24वें श्लोक, यदि मैं कर्म न करूं तो तीनों लोक नष्ट हो जाए। जो भी उनके निमित्त कर्म हैं, उन्होंने जो भी जिनको नियत किया है, जैसे उन्हीं के अंश से भगवान विष्णु सृष्टि बनाए हैं, संहार कर रहे हैं रुद्र देवता, ब्रह्मा जी सृष्टि का जन्म दे रहे हैं, सब अपने ईमानदारी से अपना अपना काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो यदि वो अपना कोई भी कर्म छोड़ देगा तो ये सारे लोक, सारे जितने तीनों या सारे लोक सब नष्ट हो जाएंगे और उसका कारण मैं बनूंगा। इसलिए जब भगवान जो सर्वनियंता, सर्व पुरुषोत्तम सब कुछ हैं, अनादि कारण हैं, वो कर्म करते ही रहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं भगवान 3रे अध्याय कि कर्म हर परिस्थिति में किया ही जाना चाहिए। तो अर्जुन से भूल यही हो रही है कि वो कर्म जो उनका है वहाँ नियत कर्म है, स्वधर्म है, स्वकर्म है, उससे पलायन करना चाहते हैं। तो देख लीजिए कि हमारे धर्म में गीता हमारा सर्वश्रेष्ठ आचरणीय ग्रंथ है, कहीं भी पलायन को स्थान नहीं। यदि बच्चे छोटे हों, अपने पाँव पे नहीं खड़े हों और यदि विपरीत परिस्थितियाँ हों और घर का मालिक मुखिया पलायन कर जाए, अपने अच्छे यदि बच्चों को शिक्षा दीक्षा न दे तो वो गलत कार्य कर रहा है। इसलिए कभी भी अपने जो कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा, ईमानदारी, दक्षता से करना चाहिए। यदि भगवान कहने मैं उदास हो जाऊं, यानी काम कोई भी मान लो संहार का नहीं करूं, सृष्टि बनाए रखना नहीं करूं, सृष्टि उत्पादन का नहीं, यानी पैदा करने का नहीं करूं, तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो जो बड़े लोग हैं उनका विशेष कर्तव्य है, उन्हें विशेष दक्ष होना चाहिए। आप देखते हैं अखबार में जैसे कोई चोर होता है, उसकी खबर नहीं छपती, पर न्यायाधीश चोरी करे या बड़ा अफसर या बड़ा मंत्री करे तो उसका विशेष रूप से अखबार में आता है, खबर आती है, क्योंकि वो समाज को मार्गदर्शन के लिए
वही गलत काम करेंगे तो उनको विशेष सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं अपना चरित्र तो बिगाड़ ही रहे हैं, पर उनके दृष्टांत से दूसरे लोग भी बिगड़ सकते हैं। तो वो कैसे कर्म करना चाहिए? तो बोले जैसे असक्त लोग, सकामी लोग, अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो अपने काम में, बच्चों को पालने के लिए कितनी मेहनत, धूप में भी काम करते हैं, सब करते हैं। और उसका मान लो 1 घंटे का या मजदूरी पूरे दिन की मिलती है तो पूरी निष्ठा से करते हैं, जितने उनको आता है वो पूरा सहयोग देते हैं करने में। तो ज्ञानी पुरुष को भी तरीका वही होना चाहिए, मेहनत का, निष्ठा का, योग्यता का, अपने आप को पूरा देने का, पर कर्म का फल नहीं चाहना चाहिए, अनासक्त होकर करना चाहिए। समाज देवता की पूजा करनी हो तो उस अनासक्त कर्म को वैसे ही करना चाहिए। भगवान देखो कितने सुंदर दृष्टांत से समझा रहे हैं। इसमें बस यही है कि निष्काम कर्म योग में लोग क्योंकि दूसरों का हित हो रहा अपना, वो उसमें अपने को पूरा योगदान, अपने को पूरा समर्पित नहीं करते, तो वो मार्गदर्शक हैं। उनके कर्म को लोक संग्रह कहा गया है, गीता में एक बड़ा सुंदर शब्द दिया है कि लोग उससे सीखते हैं, विशेष सावधान रहना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जैसे अज्ञानी है उनको ज्ञानियों ने बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सकाम कर्म कर रहा है, एकदम वो निष्काम की यात्रा पे नहीं आ सकता है, तो उनको कर्म से नहीं हटाना है कि उसको बार बार कहे कि कर्म में फायदा नहीं है, हानि है, गलत है। धीरे धीरे उनको निष्काम कर्म का 1%, 2% उनको दिमाग में बैठाते जाना चाहिए, पर कर्म का त्याग कर दे ऐसी भेद बुद्धि उनको नहीं देना चाहिए। उनको मन लगाकर सही देकर निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करना चाहिए। उसमें समय लगेगा, धीरज रखे, पर उनको सकाम कर्म गलत है ये कहकर उनको कर्म से बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, और एकदम निष्काम कर्म का उसको ज्ञान देना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भय के मारे या गलत इंटरप्रिटेशन या गलत समझ से वो कर्म करना बंद कर दे। किसी भी रूप में भगवान कर्म का बंद होना स्वीकार नहीं करते। फिर कर्म से अहंकार नहीं हो जाए तो ये गीता का 3 अध्याय का 27वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी जानकारी में, कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। भगवान ने प्रकृति बनाई, वो अपना कर्म कर रही है। जैसे हम आँख से ही देखते हैं, कान से सुनते हैं, कोई भी आदमी को आँख या कान से खाना खाते हुए आपने नहीं देखा होगा। पाँव से ही चलते हैं, सिर के बल कोई नहीं चलता। तो जो आप में विशेषता है, जिसका जो आपके अहंकार का कारण बन सकता है, कोई भी विशिष्टता है, आपने भगवान ने कोई विभूति बनाया तो उसका अहंकार आपको नहीं है, वो ईश्वर की आप रचना है। तो इसलिए जो प्रकृति अपना काम कर रही है, जो मूढ़ है, अज्ञानी है, वो अहंकार अपने ऊपर ले लेता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे में ये विशेषता है, उसको उस फल, कर्म का फल पाप के रूप में भोगना पड़ेगा। ये भगवान की स्पष्ट घोषणा। अर्जुन कह रहा पाप करेगा तो तब वो लगेगा तेरे को पाप होगा जब तू अहंकार से करेगा युद्ध को। और गीता के समापन पे स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन कहेंगे कि मैं आपके जो इच्छा है उसके अनुसार कार्य करूँगा, पूरी निष्ठा से कर्म को कर्म योग बनाकर कार्य करूँगा। तो जो अहंकार हम ले रहे हैं ये पाप का कारण है। दुनिया में जो भी कार्य अहंकार से किया जाता है वो पाप है, पाप का कारण है। और अहंकार छोड़कर ईश्वर को समर्पित बुद्धि से, ईश्वर के दिए हुए साधनों से समाज देवता की पूजा के लिए निष्काम कर्म करते हैं, वो अखंड यज्ञ है, अखंड पूजन है, और हर व्यक्ति को वो करना चाहिए। उसमें बिल्कुल पाप नहीं लगता भगवान के। तो जो जानते हैं, जो समझदार है, ज्ञानी है, जो थोड़ा भी जानते हैं कि गुण और कर्म का जो विभाग भगवान ने तत्व बनाया है, तो सब कर्म प्रकृति से ही पैदा होते हैं। देख लो, नींबू नींबू है, सोना सोना है, लोहा लोहा है, आम आम है, कहानी सुनता है। तो ये जो प्रकृति ने जो गुण बनाए ना, वो भेद है, उनकी इच्छा है। मनुष्य में कुछ विशेषताएं बनाई, उसका उसको बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए। पूरी सृष्टि में जो भेद आता है कि मैं हूँ, मेरे में विशेषता है, जो कि भगवान की है, रचनाकार की है। जैसे कोई ने बड़ा घड़ा बनाया कुमार ने एक छोटा, तो बड़े घड़े में ज़्यादा पानी आ जाता है, तो उस घड़े की विशेषता नहीं बनाने वाले कुमार की। तो ये सब ईश्वर की विशेषता है। तो वो गुण है जो उन्होंने बनाए, जो कर्म बनाए हैं, अपने को योग्यता दी है, वो उनकी है। अहंकार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वो ले जैसे कि देह में वो साक्षी आत्मा के रूप में हैं, इस कारण ये देह बरत रही है। सबसे बड़ा दृष्टांत देख लो, जैसे ही देह में आत्मा गई,
हम कहते हैं मनुष्य मर गया, शरीर छूट गया तो मनुष्य मर गया, यही कहते हैं सब। ये है, देख लो ये स्थिति। तो अहंकार आना ही पाप है। अर्जुन को बता रहे हैं तेरे में अहंकार आ रहा है कि मैं छोड़ दूंगा कर्म, ये भी अहंकार, इससे पाप लेगा ये सोचना भी अहंकार है। तो शरीरधारी होते हुए भी जैसे सूर्य के प्रकाश में कर्म होता है, सूर्य थोड़ी करता है, तो आत्मा तत्व के प्रकाश में सब काम हो रहे हैं, आत्मा थोड़ी कोई कर्म कर रही है। इसी तरह से आपकी प्रकृति जो बनाई वैसा ही कर्म कर रहे हैं आप, आपका इसमें कोई अहंकार होने का और कोई भी कारण नहीं। लेकिन प्रकृति में बड़ा मोह है, अज्ञान है, आकर्षण है, जो उसकी बुद्धि को कुंठित कर देता है। तो लोग प्रकृति गुण से मोहित हो गुण और धर्म में आसक्त हो जाते हैं। मतलब जैसे कोई में सात्विक गुण है, राजसी या तामसी है, आगे आएंगे इनके गुण, और उसके अधीन होकर वो व्यवहार करते हैं और वो अपने को कर्ता मान बैठते हैं, वो पाप भोगते हैं, भोगेंगे। लेकिन सर्वज्ञ पुरुष जो सब जानता है कि आत्मा ही एकमात्र करता है या करवाता है, वो मतलब मंदबुद्धि और अज्ञानियों को भ्रमित नहीं करता, यानी उसको कर्म से अलग नहीं हटाता, धीरे धीरे उनको सही मार्ग पे लाना चाहिए। कर्म तो हमेशा चलना चाहिए, भगवान ये मतलब बार बार तीसरे अध्याय में कह रहे हैं। क्योंकि जग में फिर वो दीन हो जाता है, जो सकामी होता है वो भिखारी हो जाता है, कितना भी मिले उसका पेट नहीं भरता, और चाहिए और चाहिए, वो दीन है, भिखारी तो है। जिसको और चाहिए, वो जो शब्द जहाँ लगा वो भिखारी है, दीन है, वो गरीब है। गुणों के साथ इंद्रिया सब अपना व्यवहार कर रही है। अपन यदि कर्ता बनेंगे तो आपको पाप लगेगा। तो सारी चित्त की वृत्तियां जो संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, भगवान तरीका बता रहे हैं 30 श्लोक, मुझे सौंप दो, सब कर्म मुझे समर्पित कर दो। भगवान के कर्म हैं और उनके दिए उपकरणों से ये शरीर मन आप सब भगवान के उपकरण हैं। इच्छा छोड़कर और अहंकार छोड़कर संशय रहित होकर युद्ध करो। वहाँ युद्ध का प्रसंग था। अपने कर्तव्य का पालन करो गृहस्थी में रहते बिना शंका के। तो दो चीज छोड़ना है, इच्छा और अहंकार। इसमें अहंकार मुख्य है। अहंकार मैं से ही मेरा या मेरी इच्छा कामना पैदा होती है। अहंकार छोड़ दोगे तो मैं नहीं रहेगा, मैं नहीं रहेगा तो मेरी इच्छा भी नहीं रहेगी। ये दो छोड़ दोगे ना तो फिर आपको कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान हर प्रश्न का उत्तर कई बार कई ढंग से देने की चेष्टा करते हैं। और तुम बिना शंका के युद्ध करो, ये कर्तव्य है, मेरा का युद्ध है, मेरी योजना है और मैंने तुमको निमित्त बनाया। तुमको धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ भगवान की कृपा से ही। सब में जो भी गुण है विशेषता वो भगवान की है, प्रकृति के। तो कर्म भी मुझे समर्पित कर दो, उनका फल भी रहो। मन को आत्म तत्व में रखो और मन में कभी मत लाओ कि ये कर्म मैं हो रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहे हैं, ये भी मन में नहीं आना चाहिए। ये सही विधि है। और भ्रमित होकर भूल कर 4 अध्याय में भगवान बताएंगे निष्काम कर्मयोग का तत्व मैंने पहले सूर्य देव को फिर राजाओं को दिया था, जिससे निष्काम भाव से सब में फल रहित होकर एक दृष्टि से, सुदृष्टि से वो सारी प्रजा का पालन करते थे। दूसरे दिन वो भ्रष्ट होते गए, सकामी होते गए, स्वार्थ बुद्धि जुड़ती गई, अहंकारी बुद्धि। तो दुर्योधन की यानी कलयुग की स्थिति आ गई थी, यानी उसमें मतलब मोह की स्थिति आ गई थी, धृतराष्ट्र में भी और दुर्योधन में भी। ये भगवान देंगे वो पतन हो गया। तो जब भी आप अपने में कोई गुण को अपना मान लोगे, अहंकार से कर्म करोगे, फिर अपनी इच्छा थोपोगे तो पाप के कारण बनोगे और सृष्टि के संचालन में भी इससे बाधा होती है। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म करने से कोई बंधन नहीं हो रहा है। श्रद्धावान होकर जो ये निष्काम कर्म योग है उसमें पूरी 100% श्रद्धा होनी चाहिए। पूरा समर्पित मन से अपने को भगवान का इंस्ट्रूमेंट मान के सारे कार्य करना चाहिए और निर्मत्सर, कहीं भी किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं होना चाहिए। मतलब ये उपदेश के प्रति भी और सृष्टि में जो भी जीव है, जड़ चेतन भगवान का अंश है, किसी के प्रति भी द्वेष की भावना मत रखो और मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करोगे तो बिल्कुल कोई कर्म बंधन बनेगा ही नहीं, मुक्त हो जाओ रहोगे। तो जो मत्सर ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, द्वैत है, अहंकारी हैं,
वो भगवान के मत के अनुसार चलते नहीं। तो उनके लिए भगवान ने 32वें श्लोक में कहा कि वो ज्ञान के विषय में, सही ज्ञान, आत्मज्ञान के विषय में, वो निष्काम कर्मयोग के ज्ञान के विषय में मूढ़ है, अविवेकी हैं, दुर्बुद्धि हैं वो, ये भगवान उनको कहते हैं। तो जैसे वो उनको जैसे जन्मांध का सूर्योदय का उपयोग नहीं होता, ऐसे ही भगवान के ज्ञान का, निष्काम कर्मयोग का, उनके लिए कोई जो दुर्बुद्धि है, अज्ञानी है, भगवान की बातों में श्रद्धा नहीं रखते, उनको लाभ नहीं होता। जैसे पतंगा है, ईर्ष्यावश मत्सरवश जलते हुए दिए पे कूद पड़ता है और खुद भी मरता है, दिया भी बुझा देता है। तो अपना भी नाश करते हैं और सृष्टि को भी बाधा पहुंचाते हैं। भगवान की कार्य योजना में वो बाधा होते हैं। तो ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करते हैं, पंच महाभूत व्यक्त में लीन होते हैं, वहाँ निग्रह का क्या उपयोग। तो भगवान स्पष्ट मतलब संदेश दे रहे हैं कि ज्ञानी पुरुषों को भी इंद्रियों को दुलारना नहीं चाहिए, यानी इंद्रियों को अपनी मनमानी नहीं करने देना चाहिए। ज्ञानियों के लिए भी भगवान कह रहे हैं कि ये बड़ी प्रबल है, आगे आएगी ये बात। और अपनी इच्छाओं को हावी होने देंगे, इंद्रियों के हिसाब से आप चलेंगे तो निश्चित पतन होगा, भगवान ये बता रहे हैं। इसलिए कभी भी मतलब इंद्रियों के साथ खेलना, अपने मन को खुला छोड़ना कभी भी स्वीकार्य नहीं। आप शेर की संगत में रहोगे तो क्या क्या हो सकता है, आप सोचो। सहज अग्नि में हाथ डालोगे तो आपको जला देगी। तो इंद्रियों की आसक्ति बिल्कुल योग्य नहीं। इंद्रियों को जो भोग पसंद है उनको बिल्कुल मतलब खुली छूट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वैसे भी ये शरीर पराधीन है, मन के अधीन है, अपनी आत्मा के अधीन है, और हम उनको छूट इंद्रियों को भी दे देंगे, मन को दे देंगे तो निश्चित पतन होगा, और समाज के लिए भी वो ठीक नहीं होता। तो देह का अभिमान है, जो भी हमारे अहंकार होता है, देह के गुणों के, देह की विशेषता के कारण होता है, देह की उपाधि के कारण होता है। वो अभिमान बिल्कुल डुबोने वाला है, हानिकारक है। तो देह के पालन पोषण में इंद्रियों को दुलारने से सदैव बचना चाहिए। और इंद्रियों का स्वभाव होगा ना, बताया किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो रुचि और रुचि दोनों ही है। यदि एक चीज़ अच्छी होती तो सभी को अच्छी लगती है, ऐसी एक भी चीज़ नहीं है दुनिया में, सबको ही। और ऐसी मतलब कोई को सबको खराब लगती है, यदि एक चीज़ किसी को खराब, तो हमारा हमने मतलब संस्कार बना लिए हैं कि इंद्रिय या मन को लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये गलत है, ये सही है। तो मन को उसमें अच्छे बुरे के भेद में नहीं जाने देना चाहिए। जो प्रकृति ने नियत कर्म बनाए हैं, ईश्वर का विधान है, उसको निष्काम भाव से कर्म में भी आसक्ति नहीं, फल में नहीं, करते रहना चाहिए। यही यज्ञ कार्य है। इसी से सृष्टि का संचालन होगा। और आप अहंकार से फिर इच्छा होगी कि ये अच्छा है या बुरा, फिर आप जो करेंगे वो बाधा होगी। ये है भगवान का कहना। तो इंद्रियों को दुलारना या इंद्रियों को विषय का सेवन में ये बताना कि अच्छा है या बुरा है, योग्य जो है उसको पाना ही पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। उसमें स्वाद बुद्धि रखने से फिर बहुत सी विकृतियाँ आ जाएगी। तो उनको आप नित्य जो है नया प्रलोभन उत्पन्न करेगी इंद्रियां। उसको ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं चोर की संगत है। चोर, सभ्य चोर आजकल बहुत हो गए, वो दिखने में इतना अच्छा मीठा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उसमें आप फंस जाओगे। वो चोर डुबो देगा, आपका पार्टनर बनेगा व्यापार में, तो अंत उसका बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो इंद्रियों को दुलारना, मनमाना करने देना और उनके हिसाब से चलना अपने को फंसाने के तुल्य है। और वो विषय अंतःकरण को अच्छे लगते हैं। उदाहरण है, जैसे मछली को फंसाने के लिए कांटे के ऊपर आटा लगा देते हैं, तो वो मछली उसके लालच में फंस जाती है और अपने प्राण दे बैठती है। तो ऐसे ही इंद्रियों के दुलारने में उनके विषय वो बोलती है अच्छा है बुरा, उसमें फंसना नहीं चाहिए। जो सही भोग है निष्काम भाव से उसको भोगना चाहिए, और उसमें अपना मतलब मन और इंद्रियों की जो इच्छा है उसका मिलावट नहीं करना चाहिए। कामना करेंगे तो क्रोध आएगा, क्योंकि कोई ना कोई लोग आपको कामना में बाधा बनेंगे, तो फिर आपको क्रोध आ जाएगा, भेद बुद्धि आ जाएगी। तो क्रोध की अग्नि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित देख लो अग्नि में जाने के क्रोध में क्या परिणाम हो सकते हैं। तो काम और क्रोध निश्चित रूप से घात करने वाले हैं। इसलिए इंद्रियों की जो इच्छा है उनको अच्छा बुरा लगता है, यदि वो वास्तव में सही नहीं है तो उसमें फंसना नहीं चाहिए, आत्मविचार करना चाहिए।
आत्मा तत्व से जुड़ोगे, ईश्वर से जुड़ोगे तो निर्मल बुद्धि, विवेकवती बुद्धि होगी। वो आपको सही और गलत का भेद खुद आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा, यदि आप अहंकार छोड़ देंगे। तो 35वें श्लोक में भगवान स्पष्ट को घोषणा कर रहे हैं, गीता में स्वधर्म को स्वकर्म माना है, स्वकर्तव्य माना है, दोनों में भेद नहीं किया। यानी जो कर्तव्य का पालन अपना है, जो अपने समाज में अपना बन गया है, बड़ी एज में अपना डिसाइड कर्म हो गया है, अपना परिवार तय हो चुका है, तो जो उसका पालन करना हमेशा श्रेयस्कर है, एकमात्र विकल्प है। और परधर्म जो दूसरे का धर्म है, लुभावना हो सकता है, अच्छा लग सकता है, वो बड़ा भयानक है, उसका परिणाम भयानक होगा। भगवान भयानक शब्द का करें। स्वधर्म कठिन भी लगता हो, जैसे जो हम व्यापार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसी का आचरण करना चाहिए। विशेष रूप से बड़ी एज में तो बदलना नहीं चाहिए। तो भगवान स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि स्वधर्म के आचरण में मृत्यु हो गई तो निश्चित मुक्ति हो जाएगी। अपने कर्तव्य के पालन में हम देखा ना, राष्ट्र पे या अपने कार्य में जो नीचे ड्यूटी पे कार्य करते हुए कोई मर जाता है तो सरकार उसको पुरस्कार देती, पर धर्म भयानक है। तो आचरण में कठिन लगता है आपको, फिर भी स्वधर्म ही सहज मार्ग है, अनुकरणीय आचरणीय मार्ग है। ये भगवान मतलब स्पष्ट घोषणा गीता में बहुत बड़ी स्वधर्म का एक कंसेप्ट लाए हैं भगवान। जैसे अपन किसी के मकान में गए, बड़ा मकान है, 2 दिन ठहरे, तो अपनी झोपड़ी थोड़ी तोड़ देंगे, बाकी जीवन अपनी, तो अपनी झोपड़ी ही काम आएगी, वही योग्य। तो स्वधर्म कठिन दिखता हो वही हमें आचरणीय। जैसे कोई कारपेंटर है तो बिल्डिंग में जो कारीगर लगते हैं उसका काम कर नहीं पाएगा, जो करता आ रहा है वही सहजता से करते रहना चाहिए। तो आचरण में विकट होने पर भी वो परलोक साधन के लिए मित्र का काम करता है, उसमें आपको अगली यात्रा सही होगी, अगला जन्म सफल होगा। और आप स्वधर्म करते हुए यदि आपकी यात्रा पूरी हुई तो आपको निश्चित मुक्ति हो जाएगी। तो बोले कि जैसे दूध है, मीठा दूध है, अच्छा है, लेकिन जैसे कीड़े हो गए शरीर में, पेट में, तो वो उस समय स्वधर्म निरापर धर्म हो जाता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो दूसरे के लिए योग्य है वो आपके लिए अनुचित है। तो आपका हित इसमें है कि आप अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करें, और दूसरे का धर्म आपको आकर्षक भी लगे उससे बिल्कुल बचना चाहिए। जो गवर्नमेंट में काम करते हैं जानते हैं, जिस टेबल पे जो काम आपको अलाट किया है वही करना चाहिए, दूसरी टेबल पर बैठने के आप अधिकारी नहीं है। तो अभी आज का आखिरी श्लोक ले रहे हैं 36वां। बड़ा सुंदर प्रश्न है, पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरी गीता ही पूरी जाति के लिए, कोई विशेष धर्म के लिए नहीं। कि अर्जुन का अनुभव कई बार न इच्छा होते हुए भी बलपूर्वक जैसे कोई आपको पाप में घुसेड़ देता है, पाप आपसे करवा लेता है, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न। कई बार होता है जैसे निंदा हो रही है, हम वहाँ बैठे हैं, हम नियंत्रण खो बैठते हैं, हम भी निंदा में लग जाते हैं, जबकि व्यक्ति विशेष को हम जानते भी नहीं है, पर हमको निंदा में रस आने लग जाता है। पूरी बात का ज्ञान हुए बिना भी समाज या कोई भीड़, कोई मॉब मेंटेलिटी है, किसी को मार रही है, वो हो रही, तो हमारे मन में रहता है हाँ पीटो, 2 और लगाओ। ऐसे ही हम जबरदस्ती, जैसे मान लो कोई की पुस्तक पढ़ी है और आपको पसंद है, आपका मित्र है, आपने बिना मांगे उठा ली, सोचा पढ़ के दे देंगे, तो ये सब पाप ऐसा क्यों होता है? और फिर पुस्तक बहुत अच्छी लगी तो अपन ने रख ही ली, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब अच्छे अच्छे बड़े लोग हैं, छोटे छोटे गलत काम क्यों कर जाते हैं? क्यों उस समय जबरदस्ती करता है? क्यों हम मन का संतुलन खो बैठते हैं? हम मनुष्य क्यों नहीं रह पाते उस समय? कैसे ये भेद होता है? ये सब भ्रमित क्यों हो जाते हैं? पाप कृत्य करने की इच्छा नहीं है, फिर भी क्यों जबरदस्ती हमको कौन बलात् उसमें घुसेड़ देता है? वही काम करने लगते हैं जो घृणास्पद है। हम उसकी निंदा करते हैं, फिर जबरदस्ती वो उस क्यों हमसे करवा लेता? ज्ञानियों पे भी, बुद्धिमान पे भी, श्रेष्ठ व्यक्ति भी जबरदस्ती ये क्यों करवा लेता है? इसका उत्तर हम कल खोजेंगे, कल पढ़ेंगे, कल देखेंगे।